हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे HDFC AMC के बारे में, जो असेट मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर जो हम सभी के लिए ज़बरदस्त डिस्काउंट अवेलेबल है, यानी ये स्टॉक अच्छे करेक्शन में चल रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, या कंपनी में कोई यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है क्या, कंपनी में ऐसे कौन से इशू है जो हम सभी को यहाँ पर देखने चाहिए, और ऐसे कौन से स्ट्रेंथ वाले पॉइंट है जो इस कंपनी को बम्पर कमाई यहाँ पर कर कर दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। अभी यहाँ पर ऐसे बहुत से निवेशक है जो यहाँ पर HDFC AMC के अंदर निवेश कर कर भी बैठे होंगे, और कुछ निवेशक ऐसे हैं जो यहाँ पर निवेश करना चाहते होंगे। तो आप ज़रूर दोस्तों कंपनी के अंदर के जो अपडेट्स है उसको देखिए, जिससे आपका माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर होगा इस कंपनी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। यहाँ पर हम दोस्तों HDFC AMC इस कंपनी के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे के रीजंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट रीज़न है, देखिए MSCI इंडेक्स जो है उसके अंदर से वेटेज कम होना। अभी वेटेज कम होना या यहाँ पर निकालना, ये जो प्रोसेस है इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ऐड होने वाले के लिए एडवांटेज क्या है, तो उसको फ्लो यहाँ पर मिलेगा पैसों का, उसके अंदर निवेश होगा इस इंडेक्स के थ्रू। एंड जो कंपनी के अंदर वेटेज कम होगा या उसको निकाला जाएगा, तो इसका मतलब है कि फ्लो यहाँ पर उसके अंदर से निकल जाएगा। ऐड होंगे उसको फ़ायदा मिलेगा, उनके अंदर फंड आएगा, और जो बाहर निकल जाएंगे उनके अंदर से फंड वो निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर कंपनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हुए नज़र आ रही है HDFC AMC के अंदर। अभी बात करेंगे नेक्स्ट रीज़न के बारे में। तो देखिए जो मार्केट शेयर कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है मार्केट शेयर, यानी कि ऐसी बात है, देखिए पूरे भारत में अगर कोई म्यूचुअल फंड के जो रिलेटेड यहाँ पर आप देखेंगे जो काम करती कंपनी, तो पूरे भारत में मान लेते हैं कि 100 ऐसे म्यूचुअल फंड है, उसमें से 100 में से इसका मार्केट शेयर कितना है, ये कितना यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी इसका 30% है, 20% है, 13% है। तो मैं आपको अभी वो बताने वाला हूँ कितने टके का इसका मार्केट शेयर है। बट जो अदर जो भी यहाँ पर कंपनीज आए हैं ASM से रिलेटेड काम करने वाले, उनके वजह से इस कंपनी के लिए थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। देखिए जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आए हैं उससे कंपनी का वेटेज कम होते हुए नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट रीज़न है, देखिए वीक क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के। आप यहाँ पर 2022 दिसंबर के रिजल्ट देखें, या यहाँ पर अभी के भी रिजल्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ 31 मार्च 2023 के, उसको भी थोड़ा देखना रिजल्ट के वजह से भी, और कंपनी का मार्जिन जो बीट हो रहा है उसके वजह से भी हमें करेक्शंस देखने को मिले हैं HDFC AMC के अंदर। नेक्स्ट रीज़न है, देखिए यहाँ पर FIS की सेलिंग। अभी यहाँ पर आप फोकस करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा, और मैं आपको अभी वो बताऊंगा भी। ये जो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके प्रूफ आगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये हो गए देखिए जो पॉइंट्स इसके अंदर गिरावट लेकर आ रहे हैं। अभी बात करते हैं इसके अंदर कौन से ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जो कंपनी के ब्राइट फ्यूचर के बारे में बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों HDFC AMC के अगर Q4 रिजल्ट पर फोकस करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कंपनी का रेवेन्यू कंपनी इम्प्रूव कर रही है, इनकम भी यहाँ पर जो इम्प्रूव किया है HDFC AMC ने, और EPS जो यहाँ पर हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर, उसको भी इम्प्रूव किया है। थोड़ा मार्जिन बीट हुए हैं, बट कंपनी पटरी पर आते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूँगा कंपनी के बारे में कि कंपनी कितनी पुरानी है। बहुत पुरानी तो है, साथ ही इसके अंदर एडवांटेज भी देख लीजिए क्या क्या है। की हाईलाइट पॉइंट्स की बात करें, बिजनेस ओवरव्यू आप यहाँ पर करें तो आपको पता चलेगा HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड अपॉइंटेड HDFC AMC एज इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड
कंपनी इज आल्सो रजिस्टर अंडर द सेबी टू प्रोवाइड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। यानी ये जो असेट मैनेजमेंट का जो काम है ये कंपनी करती है। अभी बिजनेस का यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट ले ले, यानी कि समझ ले क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। स्नैप शॉट बोले वाला है यहाँ पर, बट मैं स्क्रीन शॉट बोल रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना, समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो इसका यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो कितना शानदार है। कंपनी का अगर मार्केट शेयर आप देखेंगे 11.7 मार्केट शेयर इन एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड एंड 13.5 इन डेव फंड्स। ये मार्केट शेयर है कंपनी का, यानी कि म्यूचुअल फंड में अगर जो 100% का बिजनेस है उसमें 11 से हम 12% कह सकते हैं कि ये कंपनी बिजनेस करती है पूरे इंडिया में। इसके बहुत से स्कीम, बहुत से यहाँ पर बिजनेस चलते हैं। और प्रोडक्ट कैटेगरी आप देख सकते हैं, डाइवर्सिफाई इक्विटी इंडेक्स, यहाँ पर बहुत से आप यहाँ पर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम देख सकते हैं, हाइब्रिड देख सकते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड्स, बहुत से ऐसे काम ये कंपनी करती है। और रेवेन्यू जो यहाँ पर जो कंपनी जनरेट करती है, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की जो फीस है उससे 86% इनकम आता है इनका। एंड यहाँ पर अदर जो इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ये आल्सो खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे भी इनको 14% का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। सब्सिडी वगैरह के नाम यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप इनके। और यहाँ पर इनके एमोलगेशन या यहाँ पर आप जैसे इनके जॉइंट वेंचर वगैरह के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। अब बात होगी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, वो है देखिए इसका वैल्यूएशन। स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 28 के पी पर, और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे तो ये सुपर यहाँ पर वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो वो 24 पर, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 32 पर। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट यहाँ पर वैल्यूबल पॉइंट है वो है देखिए कंपनी की शेयर होल्डिंग। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो HDFC AMC के कंपनी के अंदर यहाँ पर जो प्रमोटर है उनका स्टेक देखिए वो है 62% के ऊपर। बट कमाल की बात मुझे यहाँ पर दिखाई दी है वो DIS का स्टेक कितना था 2022 में, सिर्फ 11% का, और वो अभी 11 से 12 फिर 13 और डायरेक्टली 17 2023 में उन्होंने मार्च महीने में 17% 4% का माल उठाया। कोई छोटी बात नहीं है, 4% बहुत बड़ा निवेश है। और कमाल की बात देखिए इसके अंदर बेचकर कौन निकल गया, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा पब्लिक का स्टेक यहाँ पर हमें कम ज़्यादा होते हुए नज़र आया है, और थोड़ा प्रमोटर ने भी स्टेक कम किया है। आप खुद देख सकते हैं 68% से 62 पर प्रमोटर आए हैं। और ये जो पूरा माल यहाँ पर देखिए बड़े निवेशक ने यहाँ पर उठा लिया। ऐसा नहीं कि पब्लिक ने पूरा खरीद लिया। एक अच्छी बात है देखिए कि जो बड़े निवेशक तरफ से शेयर बेचे गए वो खरीदे गए किसने, तो वो सिर्फ और सिर्फ बड़े निवेशक ने, FIS और DIS ने। पब्लिक पहले भी 12.5% और अभी भी 12.5% के करीब ही ट्रेड कर रहे हैं पब्लिक की शेयर होल्डिंग। यानी घबराने वाली बात नहीं कि सिर्फ प्रमोटर बेच गए और माल यहाँ पर पूरा गले में उतर आ गया पब्लिक के, ऐसा नहीं हुआ। ये प्रमोटर के पास से जो शेयर बेचे गए वो सीधा DIS और FIS के पास आए, यानी कि उनको कंपनी पर और कंपनी के बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और उसी का फ़ायदा वो लेना चाहते हैं। अभी 1912 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है, और यही शेयर एक टाइम पर 3,500 रुपये का है। 3,500 से अभी ये डिस्काउंट में अच्छे खासे ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों इसके पीछे के रीज़न मैंने बताए गिरावट के। और एक बड़ी बात, इसका बिजनेस बहुत अच्छे से चलने का पूरा दमखम रखता है, क्योंकि आज भी इंडिया में दोस्तों 10% के करीब भी लोग नहीं हैं और वे निवेश करने वाले स्टॉक मार्केट में। जब ये आंकड़ा बढ़ जाएगा ना तो इंडिया का मार्केट इतना ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया में किसी ने रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा। उतना बड़ा रिकॉर्ड इंडिया में बन सकता है। सिर्फ इंडिया की पब्लिक और भी यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में जितना होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप समझ रहे हैं आप क्या क्या हुआ है।